हेलो टू एवरीवन। आप अगर क्लास 12th का एग्जाम दे रहे हो, जस्ट आने वाले एग्जाम है, बोर्ड का एग्जाम है, आप कोई सा भी बोर्ड से हो, तो मैक्सिमम मिनिमम वन वेरिएबल के जो आपके जो थ्योरेटिकल थीसिस बेस्ड या लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें ज्योमेट्री का यूज होता है, ज्योमेट्रिकल शेप्स होते हैं, उनका यूज हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन कई स्टूडेंट को वेरी पजल कर रहे हैं, तो इसी को ध्यान में रखते हुए पूरा चैप्टर है वो आपको 6 चैप्टर है हमारे चैनल पे दिया जा रहा है। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको आपकी सारे परेशानी से आप फ्री हो जाओ और बिना बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ अपनी प्रिपरेशन को आप कंटिन्यू रख सको, चाहे कंपटीशन हो या थ्योरिकल एग्जाम हो। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन जो है, ये मैक्सिमम मिनिमा से आपको एक क्वेश्चन है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन है इनको करने के लिए आपको कहीं पे नहीं देखना है, सीधा टारगेट आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, सीधा गिवन पार्ट को देख लीजिए कि गिवन क्या है, व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन। तो गिवन को जनरली अपन को आपको हमेशा क्या करना है, कांस्टेंट मान लेना है, और उसके बाद में आपको कंटिन्यू अपना जो भी वर्किंग प्रोसेस है उसको कंटिन्यू रखना है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में तो 100 ऑलरेडी इसका वॉल्यूम है वो गिवन है आपको 100 सेंटीमीटर क्यूब। अगर यहाँ पे ये 100 वगैरह नहीं हो तो गिवन को आपकी सेमी क्यूब आप या के क्यूबिक यूनिट मान सकते हैं। और दूसरा आपको ध्यान रखना होता है कि मिनिमाइज या मैक्सिमाइज कौन सी टर्म को करना है। दैट मींस दो फॉर्मेशन बनेंगे आपके पास, एक वॉल्यूम का फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए, एक सरफेस एरिया का फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए। शेप कौन सा है, क्लोज सिलेंडर है, क्लोज सिलेंडर होगा तो अपर पार्ट पे भी एक सर्कुलर शेप होगा और लोअर पार्ट पे भी होगा। तो इस तरह से आपको एक सिलेंडर बनाना है, जिससे आपको ध्यान रहे कि आप कहाँ वर्किंग हो, कहाँ पे आपका प्रोसीजर कंटिन्यू रहने वाला है। हमारी तरफ से ये एडवाइस की जा रही है सभी स्टूडेंट को, चाहे वो किसी भी क्लास का हो, डिग्री से हो या स्कूलिंग से हो, उन सबके लिए ठीक है कि मैथ्स को आप पढ़ते समय जब भी आप मैथ्स को सीखना चाहते हैं, सिर्फ सॉल्यूशन बेस अपना काम मत रखिए कि हाँ सॉल्यूशन किया और आपने मैथ्स सीख लिया, ऐसा नहीं है। आप सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। आप जितना ज्यादा डायग्राम बना के आप सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे आप में कॉन्फिडेंस एक्स्ट्रा क्रिएट होगा। और डायग्राम को ध्यान से देखना है, डायग्राम में ही आपके पास में सारे सॉल्यूशंस होते हैं। अब जैसे यहाँ पे ये वर्ड गिवन है आपको, क्लोज सिलेंडर है, तो क्लोज सिलेंडर है तो यहाँ पे आप मान लीजिए कि यहाँ से भी ये कवर किया हुआ है। तो इसके अंदर एरिया के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये अपर एरिया, ये इसका बॉटम एरिया भी, बिकॉज ये सर्कुलर पार्ट रहते हैं, तो ये पाई आर स्क्वायर एंड मिडल पार्ट इन CSA is given by circumference of the circular part multiplied by height of the circle। तो टोटल एरिया में ये तीनों पार्ट रहते हैं, और दैट मींस इसके सरफेस एरिया को आपको मिनिमाइज करना है, और जो गिवन है उसका फॉर्मूला वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज गिवन बाय पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर? अब आपको वॉल्यूम का वैल्यू अगर यहाँ पे 100 नहीं दिया होता तो के यूनिट मान लेते हैं, 100 गिवन है तो यहाँ से आ जाता है 100 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाता है। सरफेस एरिया, तो लेट सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, एंड पाई आर स्क्वायर इज 2 पाई आर स्क्वायर प्लस CSA इज 2 पाई आर एच। ये दो इक्वेशन है, यहाँ पे दो वेरिएबल यूज हो रही है, आर और एच। यहाँ पे भी आर की टर्म भी है और एच की टर्म है। दोनों इक्वेशन से आपको इस तरह से सब्स्टिट्यूट करना है एक वेरिएबल को कि सिंगल वेरिएबल का फंक्शन बने और थोड़ा इजी फंक्शन बने, नॉट कॉम्प्लिकेटेड। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे नहीं बनना चाहिए। अगर कभी कॉम्प्लिकेटेड बन रहा है तो आप उसको स्क्वायरिंग कर सकते हैं, लॉग ले सकते हैं, और भी कोई भी किसी भी प्रोसेस से आप क्यूबिंग कर सकते हैं। और फिर जो नया फंक्शन मिलता है उसका आप मैक्सिमा या मिनिमा निकाल दीजिए, वो सेम ही आएगा जो आपकी टर्म वैल्यू होगी। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तब आपको और धीरे धीरे समझ आएगा। इसलिए हमारी तरफ से कहा जा रहा है आपको कि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर तरह के क्वेश्चन सीखने को मिले। यहाँ पे सिर्फ सॉल्यूशन नहीं बताया जा रहा है, आपको सिखाया ये जा रहा है कि जैसे मैंने स्टार्ट में बता दिया कि इसका पूरा सॉल्यूशन डिपेंड करता है गिवन वैल्यू को आप क्या करते हो। गिवन कांस्टेंट मान लो
और उसके बाद में अपना काम कंटिन्यू रखो, आपको कहीं पे दिक्कत नहीं आनी है। तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से आप आर स्क्वायर का वैल्यू भी ले सकते हो, बट आर स्क्वायर का वैल्यू लेंगे तो यहाँ तो शिफ्टिंग हो जाएगा एच की फॉर्म में, बट यहाँ पे दिक्कत आ जाएगी। तो फिर आपको यहाँ पे ध्यान रखिए, दोनों में से किसी एक वेरिएबल को हटाना है, तो h इज इक्वल टू 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर। ये h का वैल्यू यहाँ से 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर, इसको कहाँ रखना है 14 सेकेंड, इसके अंदर आपको h का वैल्यू रखना है। तो s इज इक्वल टू 2 pi r square plus 2 pi r and multiply h is equal to 100 upon pi r square। ये pi r से pi और इसकी एक पावर कम हो जाएगी, then s is equal to 2 pi r square plus 2 into 100 is 200 और इसके डिनोमिनेटर में r आ जाएगा। ये आपको एक फंक्शन मिल गई सरफेस एरिया की। अब इस सरफेस एरिया फंक्शन को आपको मिनिमाइज करना है, तो अपन अपनी प्रोसेस मैक्सिमा मिनिमा की शुरू करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। देन ds अपॉन dr विद रिस्पेक्ट टू r डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो r स्क्वायर 2 और पाई तो कांस्टेंट है, r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r होगा, तो 2 into 2 4 पाई r और यहाँ पे 200 तो कांस्टेंट रहेगा, बट 1 अपॉन r का माइनस 1 अपॉन r स्क्वायर होता है, तो माइनस 200 अपॉन r स्क्वायर। ये आपके पास ds अपॉन dr का वैल्यू आया। उसके बाद में क्या किया जाता है, ds अपॉन dr को आपको 0 रखना होता है ताकि स्टेशनरी पॉइंट आ जाए, तो इसको 0 रख के सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहां से क्या होता है, then 4 pi r minus 200 अपॉन r स्क्वायर, ये आपके ds अपॉन dr का वैल्यू है, इसको इक्वल टू 0 रखते हैं और इसको सिंपलीफाई करते हैं। तो यहां से सिंपलीफाई करने के लिए देखो आपके पास क्या क्या कंडीशंस रहेंगे। 4 को आप यहां से कॉमन लेके हटा दीजिए और यहाँ पे बचेगा पाई और आर स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए या एलसीएम ले लीजिए, आपको जैसे भी समझ में आए। इस इक्वेशन को सॉल्व करके आर की वैल्यू लानी है, तो यहाँ पे पाई आर क्यूब माइनस यहाँ पे आपके पास में 200 बचेगा और 4 आपने कॉमन दिया है, तो यहाँ से 50 इज इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर r is equal to 50 upon pi whole power 1 upon 3। ये r का वैल्यू आपको मिल जाता है। ये आपके पास में s dash equal to 0 का वैल्यू है, r का वैल्यू आ चुका है आपके पास में। अब आप h फाइंड करने के लिए h यहां से फाइंड कर लेंगे अपन। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कर लेते हैं यहीं पे कि ये मिनिमम सरफेस एरिया बनाता है या नहीं बनाता है। तो s डबल डैश निकाला जा रहा है, दैट मींस d2s अपॉन dr2। तो 4 पाई r का तो आपके पास में आ जाएगा, 4 पाई इज पॉजिटिव टर्म, इसका सिर्फ साइन आपको देखना है, वैल्यू की तरफ ध्यान नहीं देना है। ये नेगेटिव फंक्शन है, तो प्लस का 200 इनटू 1 अपॉन r स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 अपॉन r क्यूब हो जाता है। अब r के इस वैल्यू को देखियो आप यहाँ पे रखते हैं, बिकॉज r पॉजिटिव ही रहना है, बिकॉज यहाँ पे लिख भी सकते हैं r इज पॉजिटिव, तो देयरफॉर d2s dr2 ऑलवेज पॉजिटिव एंड देयरफॉर s इज मिनिमम। आपको s मिनिमम प्रूव हो जाएगा एट r इज इक्वल टू 50 अपॉन पाई रेज़ टू 1 अपॉन 3। तो क्या है, इस तरह के क्वेश्चन को करने में कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आनी है, बहुत सिंपल तरीके से सीधा सॉल्व हो रहा है, इसमें कहीं पे आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है। किसी भी प्रकार का फंक्शन आएगा गिवन पे नजर रखिए और जिसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है उसको ध्यान से देखिए। दो परमिशन मिलती है वहां पे, जनरली 2 या 3 वेरिएबल, जितना भी वेरिएबल का फंक्शन होगा जनरली आपके 2 वेरिएबल रहेंगे
उन दोनों से एक सिंगल वेरिएबल फंक्शन बनानी है, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है, इक्वल जीरो रख के स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करने हैं, फिर स्टेशनरी पॉइंट जो भी आएगा उससे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करना है, सेकंड डेरिवेटिव का पूरा वैल्यू वगैरह फाइंड नहीं करना है, आपको सिर्फ ये देखना है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जब ये 4 पाई पॉजिटिव है, ये टर्म पॉजिटिव है, तो r का वैल्यू आप पॉजिटिव वैल्यू रखोगे तो ये पूरा फंक्शन ही पॉजिटिव आ जाएगा। इसका वैल्यू निकालना कोई कंपल्सन नहीं है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी मत रखिए, सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव दिखना है। दैट मींस ये प्रूव हो गया कि s है वो मिनिमम होगा जब वॉल्यूम है वो 100 क्यूबिक का सेंटीमीटर कांस्टेंट होगा और r उसमें पाई अपॉन 50 अपॉन पाई 1/3 होगा। अब h का वैल्यू फाइंड करना है, तो h के वैल्यू की तरफ बढ़ते हैं अपन। तो यहाँ पे अपने पास में r इक्वल टू आपके पास आया हुआ है 50 अपॉन पाई और इसके ऊपर पावर 1/3 है। यहाँ पे h इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय पाई इंटू r का स्क्वायर है, तो r का स्क्वायर दैट मींस यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 50 अपॉन पाई और यहाँ पे स्क्वायर और यहाँ पे 1/3 पावर है, दैट मींस यहाँ पे 2/3 पावर हो जाएगा। 100 को आप लिख सकते हैं 50 मल्टीप्लाई 2 और इसके डिनोमिनेटर में ये पाई की पावर 1 है और ये 2/3 लेस होगी, तो पाई की पावर 1/3 बचेगी यहाँ से सिंप्लीफाई होके। और अब आपके पास एक्स्ट्रा बचा हुआ है 50 की पावर 2/3। अब ये 2/3 भी 50 की पावर 1 से ऊपर जाके लेस हो जाएगी, तो यहाँ से h का वैल्यू आपके पास 2 इंटू 50 बचेगा और डिनोमिनेटर में पाई बचा हुआ है, इस पे भी 1 में से 2/3 लेस होगी तो 1/3 पावर रहेगी, इस पे भी 1/3 पावर है, तो यहाँ पे ये 1/3 पावर रहेगी। तो h का वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ 50 अपॉन पाई 1/3 है और r का वैल्यू आपके पास आया था 50 अपॉन पाई रेज़ टू 1/3 व्हेन s इज मिनिमम। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से इसको फाइंड किया गया है। इसके अंदर डायमेंशंस पूछे थे, अगर प्रूव करने में आता तो भी जहां स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करते हैं वहीं पे आपके जो इस तरह के क्वेश्चन जो प्रूव करवाई जाती है टर्म वो प्रूव हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती है और आपको आराम से काम करना चाहिए। और यहाँ पे जो गिवन है उसको कांस्टेंट मानना है। तो इस तरह से हमारा प्रयास रहा है कि इस तरह की ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स आप आसानी से करना सीख सको। सिखाने पे पर्पस से हमने यहाँ पे कोशिश की है। अगर हमारा प्रयास सार्थक रहा हो और आपको इसका बेनिफिट हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।